हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपको मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखना। और आप कैसे हैं कमेंट करके बताना, कहाँ से हैं। और काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, जैसे अतुल जी का है, भूल गई क्या? नहीं, मैं आपको नहीं भूली हूँ, मैं किसी को नहीं भूली हूँ। हालांकि मैंने कुछ दिन के लिए यूट्यूब चैनल बंद कर दिया था और वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था, लेकिन मैं फिर से आ गई हूँ। तो मैं किसी को नहीं भूली हूँ और सबको जानती हूँ। और आप लोग मेरे वीडियो देखिएगा। और वीडियो कैसे लगते हैं आपको, ब्लॉगिंग अच्छी लगती है तो बताना कमेंट करके। और तो सुबह 6 बजे थे और बिट्टू जाग गई थी, और तो फिर मैंने बिट्टू को जूता पहनाए। मोजा जूता पहनाने के बाद ये बहुत काफ़ी परेशान कर रही थी, पहन नहीं रही थी जूता। तो मैंने कहा जैसे तैसे इसको जूता पहनाई और बातों में लगा के इसको जूता पहना के फिर काफ़ी अभी अंधेरा था, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो 7 बजे तक अंधेरा, 7 बजे तक काफ़ी उजिला हो जाता है, बाकी अंधेरा ही रहता है। तो अभी अंधेरा था तो हमने अंदर ही थे, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और छोटा सा बच्चा है, जग जाता है तो फिर वो साथ साथ घूमता है ना मेरे। तो इसलिए हम अंदर ही रहते हैं काफ़ी 6:30 बजे तक। तो फिर मैंने कमरे की सफाई कर ली, यहाँ पे झाड़ू लगा दी थी और बिट्टू निकल गई थी बाहर, क्योंकि अगर हम बेड से निकलते हैं तो ये तुरंत ही निकल जाती है बेड से। तो इसकी वजह से बहुत काफ़ी परेशानी पड़ती है सर्दियों के मौसम में, खासकर बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए बहुत ही कुछ करना पड़ता है। ये देखो, मैं इसको शॉल उड़ाई थी और गर्म कपड़े भी सारे पहना दिए थे, शॉल भी उड़ा दिया था। मैंने बोला था कि हम लोग हो रहे हैं, मम्मी हो रहे हैं, तुम भी हो लो। और तो जैसे तैसे हो लिया, और ऐसे ही घूमती है ये, इसको सर्दी नहीं लगती है। और हम लोग सर्दी में काम करते हैं और ये हमारे साथ साथ काम करती है। तो ये घूमती थी ऐसे। तो फिर मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी और पापा जी के लिए हलवा बनाया था, क्योंकि उनकी आँखें बनी हैं तो उनके लिए हलवा बनता है, तो रोज़ बनाते हैं हलवा। तो मैंने उनको रवा का हलवा बना दिया था और सबके लिए चाय बना ली थी और पापा के लिए भी। तो अदरक की चाय मुझे बहुत पसंद है, सुबह सुबह चाय नाश्ता हो जाता है तो इसके बाद काम होता रहता है, काम में अच्छे से मन लगा रहता है और भूख भी नहीं लगती है। तो फिर सुबह से सर्दियों के टाइम पे चाय पीना बहुत ज़रूरी है, मुझे तो बहुत पसंद है चाय पीना। तो मैं यहाँ पर दाल चढ़ा दिया था, मैंने दाल का पानी रख दिया था, अरहर की दाल बना रहे थे। तो मैंने यहाँ पर दाल डाल रही थी, दाल डाल रही थी। तो मैंने यहाँ पर दाल निकाल ली थी, फिर इसके बाद मैंने इसमें तेल डाल दिया, क्योंकि तेल डालने से ना उबाल जो होता है ना दाल में वो कम आता है। तो मैं कुकर में नहीं बना रही थी, क्योंकि चूल्हे पे बनाना है ना, तो हंडी चढ़ा दी थी तो कढ़ाई चढ़ा दी। और इसमें भी अच्छी बन जाती है दाल। यहाँ पर दाल भी मैंने चढ़ा दी थी और आटा चढ़ाने के लिए मैं चाल रही थी आटा। तो यहाँ पर मैं पापा जी बुला रहे थे, कह रहे थे बिट्टू परेशान कर रही है इसको देख। तो मैं चली गई थी और पापा जी यहाँ सामने ही बैठे हैं, इसलिए मैं घूंघट की थी। तो फिर यहाँ तो किचन में नहीं दिखते हैं पापा जी, तो फिर मैंने उठा दिया था घूंघट अपना। और काफ़ी आज तो मुझे काफ़ी जुकाम सा है, क्योंकि स्वेटर में बाहर ही भूल गई थी और ऐसे सो गए थे हम। तो फिर सुबह उठे तो उसमें वॉश कर दी थी, तो गीला हो गया था स्वेटर, तो फिर मैंने शाल ही खोल लिया था। और इसके बाद फिर इसलिए मुझे जुकाम टाइप का सर्दी सी हो गई है, क्योंकि सुबह तो जगना है, काम भी सारा करना पड़ता है, तो सर्दी हो गई थी। कोई बात नहीं, तो अभी मेरी वॉइस को इग्नोर करना, अच्छी नहीं आ रही होगी तो इसके लिए सॉरी। और फिर मैंने यहाँ पर आटा लगाने के लिए आटा छान लिया था। और ये देखिए, मैं कलसिया उठा रही थी अपनी, इसमें पानी था तो मैंने फिर आटा लगा लिया। वैसे भी छोटे वाले देवर तो है ही नहीं, वो तो कहीं गए हैं रिलेशन में, किसी के यहाँ कुआ पूजन हो रहा था। तो हम 3-4 लोग थे, तो फिर मैंने कम ही रोटी बनाई थी और यहाँ थोड़ी सी रोटी बची थी। तो मैंने कहा, मेरा मोबाइल भी बंद हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था, तो मैंने चार्ज पे लगा दिया था। फिर रोटी ख़त्म हो गई बनाते बनाते, जब तक मेरा मोबाइल चार्ज हो गया था। तो फिर मैं लेके आई, मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लूँ। तो फिर मैंने मोबाइल से
ब्लॉग शूट किया। थोड़ी सी रोटी रह गई थी, ज़्यादा नहीं रह गई थी, तो इसको बनाया मैंने। और ये देखो आज मैं अफारी पहनी थी क्योंकि स्वेटर तो मेरा गीला हो गया था, वास पड़ गई थी, बाहर डला था। तो फिर मम्मी वहाँ से बोल रही थी कि बिट्टू परेशान करती है, नेहा बिट्टू परेशान करती है। तो मैंने कहा खाना बना लूँ, इसके बाद ही देखती हूँ बिट्टू को। तो वो दोनों काम कर रही थी और बिट्टू परेशान कर रही थी, उसका तो रोज़ का ही है, तो क्या करें। और फिर यहाँ पर कल मैंने नींबू काटे थे और उसका ब्लॉग भी है। तो कल से रखे थे नींबू और मैंने रात को उसका मतलब तेल वेल गरम कर लिया था, मेथी को भूंज लिया था और उसमें हल्दी सल्दी भूंजते हैं ना, तो वो भी भूंज लिया था। तो यहाँ नमक पीस के सिलबट्टे में पीसते हैं हम लोग नमक, तो नमक पीसा, उसमें हल्दी डाली, जो मेथी पकी थी वो डाली, थोड़ा सा तेल डाल लिया था, जिस कटोरी में तेल था तो वो भी डाल लिया था और इसको सबको मैंने यहाँ पे पीस लिया था। ये देखो, और हल्दी भी पीसते हैं, ये तली तलाई हल्दी है, अच्छे से पक जाती है ना, तो फिर इसको पीसने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। नमक हमने पहले ही पीस लिया था क्योंकि नमक पीसने में तो काफ़ी टाइम लगता है। तो खड़ा नमक था यहाँ पर, मैंने सिलबट्टे में ही पीसा था। और ऐसे सिलबट्टे में पीसने से बहुत अच्छा अचार आता है, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो हम लोग ऐसे ही पीसते हैं और काफ़ी जैसे बिलात पीस जाता है ना, तो काफ़ी हम किसी पॉलीथिन में बंद करके रख लेते हैं और कोई और अचार बनाते हैं ना, फिर ऐसे ही पीस के रख लेते हैं, उसमें फिर डाल